हेलो वियर, मैं हूँ यशपाल सिंह। और आज हम देखेंगे एमएस ऑफिस 7 में रेफरेंस टैब का यूज़। रेफरेंस टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। टेबल ऑफ कंटेंट्स का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले 3 पेज मैंने डिफाइन किए हुए हैं। पहले पेज में मैंने एक एमएस ऑफिस नाम से एक हेडिंग दी, उसके बाद सब हेडिंग्स हैं कुछ। उसके बाद मैंने ऐसे दूसरे पेज पर लिखा हुआ है कुछ, ऐसे मैंने तीसरे पेज पर भी लिखा हुआ है। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी ये है टेक्स्ट, उसको आपको हेडिंग में करना जरूरी होता है। जैसे सेलेक्ट करिए, हेडिंग में करने के लिए होम पे जाना पड़ता है। जैसे मैंने इसको हेडिंग 1 में कर दिया। सेकंड पेज में मैं आऊँगा, इसकी भी मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको भी मुझे हेडिंग 1 में करना पड़ेगा। तो या फिर जो भी आप रखना चाहें, हेडिंग 1 कर दिया। तीसरे पेज पे भी आया, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे हेडिंग 1 में सबको डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको रेफरेंस टैब पे आना है। रेफरेंस टैब पे आने के बाद ये जो आपकी सब हेडिंग्स बचती हैं, इसको हम यहाँ से इनका लेवल चेंज कर देते हैं। जैसे मैं लेवल 2 भी कर सकता हूँ, 2 कर दिया मैंने, और भी लेवल बाद में चेंज भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका भी मैं जो है लेवल मैं क्या रखूँगा, इसका भी लेवल 2 कर देता हूँ। और थर्ड मेरा ये है थर्ड पेज, इस पर सिलेक्ट करूँगा, इस पर आने के बाद मैं इसका भी लेवल 2 कर देता हूँ। इनका लेवल 2 हो गया। अब मुझे इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार होगा। किस तरीके से कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। सो लेवल 3 आ रहा है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो हमने वहाँ ऊपर हेडिंग डिस्क्राइब कर रखी है, उसकी सबकी यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया। एमएस ऑफिस, उसके सब हेडिंग्स हैं, ये वेब डिज़ाइनिंग, उसके हेडिंग बनती है, उसके सब हेडिंग्स ये हैं जो लेवल 2 हमने कर रखे थे, ऐसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग की है। और साथ में इसकी रेफरेंसिंग भी ऐड हो जाती है। जैसे आप देखना चाहेंगे ये कहाँ की है, तो आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको इसको रेफर करा देगा। ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है अपडेट टेबल का। ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग HTML से PHP में लिख रखा है, मुझे एक ऑप्शन और यहाँ बढ़ाना है। उसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है द्रुपल। तो मैंने यहाँ पे द्रुपल लिखा अभी। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं उसको वहाँ बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका भी लेवल आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लेवल चेंज कर लिया मैंने, इसका लेवल 2 हो गया। और वहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना देखना है, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है पेज नंबर अपडेट करने हैं, मैं तो एंटायर को करना चाहता हूँ, पूरे को अपडेट एंटायर टेबल, ओके पे क्लिक करिएगा। तो आप देखेंगे जैसे हमने वहाँ पे बढ़ाया, यहाँ पे वो बढ़ के आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़। नेक्स्ट जो है टैब, उसको हम बोलते हैं फुटनोट। फुटनोट में देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक फुटनोट होता है और एक एंड नोट होता है। फुटनोट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पेज के बॉटम में आता है, और एंड नोट होता है वो हमेशा डॉक्यूमेंट के एंड में आता है। इसका यूज़ हम रेफरेंस के लिए भी कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए। यहाँ पे मैंने कहा ये पहला पेज है, मुझे यहाँ पे फुटनोट इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ मैंने फुटनोट को ऑन किया। फुटनोट उसके बाद मैं इसके कोई सिंबल भी या डाल सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा कस्टम मार्क डाल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने कुछ सिंबल यहाँ पर डाल देना, जैसे मुझे ये रजिस्टर वाले, ये वाले सिंबल डाल दिए। ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक साइन यहाँ आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है। इसके बॉटम में आएगा, क्योंकि हमेशा बॉटम में डलता है। इंसर्ट पे क्लिक किया, देखेंगे एक यहाँ भी आ गया और इसके बॉटम में आ गया। अब जैसे इसमें मैं डबल क्लिक कर, रेफरेंस भी ऐड हो गया यहाँ पे। जैसे डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ रेफर कर देगा जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ था। और यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा फिर आप अगेन यहाँ आपको ये जंप करा देगा। ओके। तो ये मैंने फुट नोट डाला था, मुझे एंड नोट डालना है। एंड नोट के लिए मैंने यहाँ कर्सर रखा और फिर मैं फुट नोट्स पे गया। मैंने एंड नोट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे क्या मार्क डालना है, यहाँ पे कोई सिंबल डालना है, कोई भी डाल सकता हूँ। मैंने ये वाला डालना है, ओके पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में डला हुआ है। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ जंप करा रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ था। और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ जंप करा रहा है। अभी मैं फर्स्ट पेज पे आ गया, तो फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ फुट नोट डाला हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो फुट नोट के रेफरेंस भी आपको ये ले जाएगा। पर हम चाहते, जैसे मेरे यहाँ कर्सर रखा हुआ उसके यहाँ पे मैं एंड नोट पे भी जा सकूँ, तो उसके लिए आपको शो नोट्स पे आना पड़ता है। पर आपको यहाँ पे ये पूछता है डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू, आप यहाँ पे कहाँ जाए, मैं आपको फुट नोट एरिया देखना है या फिर एंड नोट एरिया देखना है। तो मैं एंड नोट एरिया देखना चाहता हूँ, व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखें डायरेक्टली आपको एंड नोट एरिया में पहुँचा दिया जाएगा। और शो नोट्स पे क्लिक करेंगे दोबारा अगेन आपको वहाँ पहुँचा जहाँ से आप आए थे। उसके बाद देखिए यहाँ जैसे मैंने शो नोट्स पे क्लिक किया तो आपने पहले उसने एंड नोट पे पहुंचाया, जब तो अगेन क्लिक किया तो उसके आगे तो कुछ नहीं था।
तो उसने डायरेक्टली आपको फिर एंड नोट के उस पर रेफरेंस पे उसको रेफर कर दिया। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट फुट नोट है, नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट फुट नोट पे जंप कर सकते हैं इस तरीके से। और ये इंसर्ट फुट नोट यहाँ से भी डाल दीजिए, वहाँ से डाल दीजिए, तो ये आपका ऑप्शन होता है। नेक्स्ट होता है आपका ऑप्शन साइटेशन है बिब्लियोग्राफी। ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए हम इस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में बना रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ मैटर लिखा हुआ है। तो इसको मैं कॉपी करके तो एक बार अगेन पेस्ट कर लेता हूँ, एक दो बार और पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने मैटर लिखा हुआ है। सबसे पहले इनका आपको साइटेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट साइटेशन पे आएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ सोर्स कैसा है आपका, बुक है, एक आर्टिकल है, मैंने बुक पे क्लिक किया हुआ है। कोई ऑथर है तो ऑथर का आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे जेम्स डाल दिया, जेम्स। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका उसका टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल हाउ मैंने डाल देता हूँ टाइटल में, हाउ। ईयर मैंने कब बना था, मैं 2012 डालना होता। सिटी कोई भी डाल सकते हैं, जैसे सिटी में मैंने कुछ भी डाल दीजिए, मैंने ए डाल दिए सिटी में। पब्लिशर का आपको यहाँ नाम डालना पड़ता है, पब्लिशर यहाँ डालना पड़ता है। और बस ये मैंने डाला और उस पर क्लिक किया, मैंने ओके पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो उसके बारे में यहाँ ऐप ऐड हो गया है। ऐसे में कुछ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, साइट यहाँ सेलेक्ट करूँगा और फिर साइटेशन पे गया, फिर ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ ऑथर। ऑथर जैसे मैं यहाँ पे जैकी डाल देता हूँ। जैकी के बाद टाइटल मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। टाइटल में मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ, ईयर डाल देता हूँ मैं 2013। सिटी जो भी डालनी है मुझे में डाल देता हूँ और यहाँ पे पब्लिशर आता है और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ ऐड कर लिया। ऐसे मैं कई लोकेशन पर और भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, जहाँ पे सारे डिटेल चाहिए वहाँ कर्सर रखिए। आप जैसे अपने यहाँ से सारे ये ऐड किए थे, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ जाइएगा। यहाँ जाने का जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसके बारे में यहाँ पूरा एक, जैसे हमने इंसर्ट किया था तो वो उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। और अगर मुझे पूरी डिटेल यहाँ पे चाहिए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बिब्लियोग्राफी पे जाना पड़ेगा। बिब्लियोग्राफी के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी क्लिक करना है। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे जो मैंने वहाँ पे ऐड किए थे। सबसे पहले मैंने ऑथर वहाँ डाला था, ईयर मैंने डाला था और जो मैंने टाइटल डाले थे उसने यहाँ पे सारे इंसर्ट कर दिए एक बुक की तरह एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप कितने भी साइटेशन ऐड कर सकते हो, तो बिब्लियोग्राफी ऐड उसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर इनके आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। मैं नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग, टाइटल सॉर्ट, फर्स्ट हो, एलिमेंट हो, फिर डेट हो, इस तरीके से यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसको मैनेज करना है, डिलीट वगैरह करना है तो आप मैनेज सोर्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप डिलीट, एडिट या जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपने वहाँ से कुछ गलत बनाया हो तो सब यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये होता है आपका साइटेशन है बिब्लियोग्राफी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो आपका इंसर्ट कैप्शन होता है। इंसर्ट कैप्शन का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपने बुक वगैरह में देखा होगा कि कई सारे बुक होते हैं, कुछ फिगर्स बने होते हैं, फिगर के नीचे उसका नाम लिखा होता है, फिगर 2.1 कुछ ऐसे। तो अगर आप कुछ ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से आप कैप्शन डाल सकते हैं। तो ऑटो कैप्शन होता है कि मैनुअल होता है। मैनुअली क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। ऑटो क्या, जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डल के आएगा। तो ऑटोमेटिक डालने के लिए आपको इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे और फिर किस पे क्लिक करेंगे, ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन हम किस किस पे डाल सकते हैं, यहाँ पे सबके नाम दिए हुए हैं। ऐड ऑफ फोटोशॉप इमेज, इमेज फोटोशॉप की इमेज लाऊँ तो अपने डल के, ऐप कोई फोटो लाऊँ बिट में इमेज तो उसका डल के आए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी डालना चाहूँ तो अभी वर्ड डॉक्यूमेंट है, टेबल का है, तो मैं यहाँ पे ऑटो यूज़ करूँगा तो ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो मैं लेवल यूज़ करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मैनुअली डालना है। मैनुअली हम किस तरीके से डाल सकते हैं, तो कुछ मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद कुछ मेरे पास पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को मैं इंसर्ट कर लूँगा। जैसे तो पिक्चर में यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट पे गया, क्लिप आर्ट पे
इंसर्ट नहीं हो रहा क्योंकि मेरा सेटअप ढंग से इंस्टॉल नहीं हुआ। माई पिक्चर्स, जैसे मैंने एक ये पिक्चर है, इस पर क्लिक करता हूँ इंसर्ट, तो मैंने एक पिक्चर ही इंसर्ट कर ली, इसको थोड़ा मैं साइज छोटा कर देता हूँ। इस पर अब मैं कैप्शन डालना चाहता हूँ, कैप्शन का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे गया, रेफरेंस पे जाने के बाद मुझे किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा। तो मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप लेवल चेंज करना चाहते कर सकते हैं, और अपना बनाना चाहते हैं न्यू लेवल पे क्लिक कर सकते हैं। इस पोजीशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फिगर 1 अभी किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ओके, तो वहाँ फिगर 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या, मुझे एक पिक्चर और इंसर्ट करनी है, तो मैं अगेन एक नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे पेज ब्रेक कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने अगेन इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। एक पिक्चर और लाना मैं यहाँ पे चाहता हूँ, तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो एक पिक्चर और आ गई मेरे पास। इसका भी मैं नाम यहाँ पे एक कैप्शन डिफाइन कर देता हूँ। रेफरेंस पे आया, इंसर्ट कैप्शन, इसका ऑटोमेटिकली 2 आ गया क्योंकि ऊपर मैंने 1 डाला हुआ है। अगर मैं एक पिक्चर और लाऊंगा तो उसका ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होगा, अगर आप बीच में डालते हैं तो यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ एक अगेन पिक्चर को, उसका जब मैं कैप्शन डालूंगा देखेंगे इसका जो 1 था इसका 1 ही रहेगा, इसका 2 तो ऑटोमेटिक इसका 3 हो जाएगा, और जो नहीं लाऊंगा उसका अपने आप 2 हो जाएगा अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो। इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ, जो पिक्चर डालने से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे एकदम ये पिक्चर डालनी तो सिलेक्ट कर लेता हूँ इनसे, तो आप देखेंगे यहाँ ये पिक्चर डलेगी। और जब मैं इसका कैप्शन यूज़ करूँगा, कहाँ पे गया, मैं रेफरेंस पे गया, जैसे कैप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक 2 आया क्योंकि ऊपर इस नीचे वाले का ऑटोमेटिक 3 हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पे कैप्शन यूज़ किए, तो ये मैंने अभी मैनुअली यूज़ किए क्योंकि मुझे खुद डालने पड़ रहे हैं, हम इसको ऑटो भी कर सकते थे। अब इसमें ये तो हमने इंसर्ट कर लिए, और यहाँ पे अब क्या होगा कि जैसे यहाँ फिगर 1 लिखा हुआ है, यहाँ फिगर 2 है, और यहाँ पे क्या फिगर 3 है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको लिंक भी मेंटेन कर सकते हैं। लिंक मेंटेन के लिए करने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा, ये एक रेफर कराता है आपको आइटमों को। तो जैसे एग्जांपल को हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, फिगर यूज़ कर सकते हैं, टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम कई तरीके से इसको रेफरेंस का यूज़, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस फिगर 1 पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो मैं जंप कर जाऊँ तीसरी वाली फिगर पे, तो उसके लिए आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बताना पड़ेगा रेफरेंस टाइप कैसा है। मेरे पास जो रेफरेंस टाइप है कैप यहाँ पे उसका है, फिगर का है। तो अभी हम फिगर पे क्लिक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस, फिगर, आप देखेंगे फिगर आ गया। जैसे मैंने फिगर पे क्लिक किया हुआ है तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ मैंने कर्सर रखा, क्रॉस रेफरेंस पे गया, तो यहाँ आप देखेंगे फिगर। तो अभी मैं चाहता हूँ फिगर 1 पे हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ क्लिक करूँ मैं, तो दूसरे फिगर पे जंप कर, फिगर 2 पे क्लिक किया मैंने, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो इसका इंटर कैप्शन, कैप्शन का नाम या पेज नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ, ये रेफरेंस के तौर पे इंसर्ट, क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ रेफरेंस ऐड हो गया। जैसे मैं यहाँ कर्सर ले गया, मैं जैसे कंट्रोल क्लिक करूँगा तो आप उस वाले फिगर पे जंप कर जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ क्लिक करूँ तो फर्स्ट वाले पे जंप कर जाऊँ, तो क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे। क्रॉस रेफरेंस के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे जिस पर आपको जंप करना है। फर्स्ट वाले पे करना है फर्स्ट वाले के लिंक, थर्ड वाले पे करना है थर्ड वाले के लिंक कर लेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड वाले पे जंप कर जाएंगे, कंट्रोल क्लिक करना पड़ता है आपको यहाँ पे, तो यहाँ जंप कर गए। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस का यूज होगा और कैप्शन का भी यूज आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ये किस तरीके से काम करेगा आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स बना रखे हैं, उसके अगर मुझे यहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो अपने आप जितने मेरी फिगर्स हैं उसके यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिगर 1 उसका नाम आया हुआ और यहाँ पे उस पेज नंबर यहाँ पे उसके आए हुए हैं। जो और फिगर इंसर्ट करेंगे तो फिर आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका कैप्शन था, ओके। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन इसमें लास्ट जो होता है वो आपका इंडेक्स का होता है। इंडेक्स का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखिए।
यहाँ पे कुछ मैंने मैटर लिखा हुआ है, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पे इंडेक्स आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इंडेक्स बनाने के लिए सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको कोई भी हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी। मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट कर ली और इसको आपको मार्क करना है। मार्क एंट्री पे आ गए तो यहाँ पे देखो मैन एंट्री क्या है आपकी डिज़ाइन है, आप सब एंट्री जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मार्क करना है, फिर मार्क कर दीजिए। मैं मार्क कर देता हूँ तो ये मार्क हो गई। उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैंने एक और सिलेक्ट की, जैसे ये फॉर्मेटिंग, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसकी फिर मैं मार्क एंट्री पे आया तो फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऐड हो गई, इसको मार्क पे क्लिक करूँगा, ये मार्क हो गई। क्लोज कर देता हूँ। जो भी आपको मार्क करनी है पहले मार्क कर लीजिए। इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे आया, इसको भी मार्क कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और चेंज पे भी आया तो सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ, मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये सारे आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप टैग और ये कई सारी चीज़ें आपको दिखाएं, अगर आप ये चाहते हैं शो ना करें तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ राइट क्लिक करने के बाद कस्टमर को कैसे टूल बार पे आपको आना पड़ेगा। आपको डिस्प्ले पे आना, डिस्प्ले पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो ऑल फॉर्मेट मार्क को ऑफ कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो सारे जो सिम्बल्स आए थे सारे हट जाएंगे। ओके, तो ये मैंने मार्क कर लिया। मुझे इसको इंडेक्स बनाना चाहता हूँ तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना, हमने वहाँ पे ऐड किए गए हैं, आप रन इन पे क्लिक कर देंगे। आप इस तरीके से चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर यहाँ पे अगर इंडेंटेड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। मैं रन इन पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो जो हमने वहाँ पे ऐड किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। सबसे पहले डिज़ाइन वन है, उसके बाद होगा फॉर्मेट जो हमने ऐड की थी, उसके बाद इंक्लूड वन, इस तरीके से यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और भी हम ऐड करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ते जाते हैं। अगर और ऐड करनी है आपको ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा ऑफर को ऐड करना है, सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे करेंगे, मार्क पे क्लिक कर देता हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ। ये साइन सारे हटा सकते हैं आप। उसके बाद ये ऐड तो कर दी, अब इसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, जो किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, जो मैंने ऐड की थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ऐसे हम अलग अलग पेज पे भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। ये अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं।